हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू हार्डमन क्लासेस। आज हम जानने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि द्विघात समीकरण, और जैसा कि आप ये थंबनेल में देख रहे हैं कि सिर्फ 10 मिनट के भीतर ये चैप्टर आपका मैं फिनिश करवा दूंगा। तो अर्चना मैथ के बुक में जितना भी टॉपिक दिया हुआ है ना, मैं वो सब टॉपिक आपको पहले से क्लियर करवा देता हूँ। फिर बाकी जो टॉपिक बच जाता है, ऐसे तो कुछ बचेगा नहीं फ्रेंड्स इसको कंप्लीट करने के बाद, बट अगर कुछ बच जाता है ना तो मैं आपको बाद में बुक से करवा दूंगा, बट पहले मैं इसे पूरा फिनिश करवा दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक क्या है, द्विघात समीकरण। मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद के चैप्टर में, क्या बताया था कि आपका एक समीकरण आता है, क्या है वो समीकरण, क्या है वो है आपका क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका समीकरण आया था ना वहां पे द्विघात बहुपद में। वहां पे क्या था, सिर्फ ऐसा दिया हुआ था। तो मैंने आपको वहां पर एक बात और बताया था कि अगर इस द्विघात बहुपद वाले में अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, जो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो वो आपको क्या कहला जाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए ना क्योंकि जब भी बराबर के बाद 0 पड़ता है या फिर बराबर के बाद कुछ भी नंबर आता है तो समझ लेना पड़ेगा कि वो हमारा एक समीकरण कहलाएगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू x का अगर 2 रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। अगर x का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा 1, यानी मान लीजिए सिर्फ ऐसा रहेगा बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा रैखिक समीकरण। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये भी आता है और एक टॉपिक ये भी है इंपॉर्टेंट, क्या, विवेचक। ये विवेचक क्या होता है, तो इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे डिनोट किया जाता है डी से। इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्रेंड्स डिस्क्रिमिनेंट, और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से। यदि, अब देखिए इसमें 3 कंडीशन है। पहले मैं आपको जो समझा रहा हूँ पहले आपको समझ लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल से भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो क्या है, अगर डी का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, अगर डी का वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा जो मूल है ना, वो मूल क्या हो जाएगा, मूल हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वास्तविक और समान हो जाएगा, समान है। ठीक है, यदि इसका जो वैल्यू है, यानी यदि जो डी का जो वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ा हो जाए, जो डी का जो वैल्यू है वो अगर 0 से बड़ा हो जाए ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो मूल है वो क्या हो जाएगा, वो वास्तविक और असमान हो जाएगा। मतलब कि वो बराबर नहीं रहेगा, वो भिन्न भिन्न रहेगा, असमान रहेगा। लेकिन अगर जो डी का जो वैल्यू है वो अगर 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा मतलब क्या, माइनस में आएगा ना, और क्या। तो अगर हमारा डी का वैल्यू अगर माइनस में आता है तो हमारा जो मूल है ना वो काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा फ्रेंड्स, वो क्या, कि आखिर डी है क्या और हम लोग इसे निकालेंगे कैसे। तो देखिए डी का ये फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये फॉर्मूला यहाँ से ही देखिए निकला है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप कमेंट करें कि डिराइव करेंगे तो मैं कर दूंगा, बट उतना वो जरूरी नहीं है। जो जरूरी है मैं आपको वही समझाऊंगा, एकदम कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपका मैथ कमजोर ना रहे, स्ट्रांग हो जाए। अब देखिए क्या है, तो डी हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो यहाँ से ही निकला है। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा फ्रेंड्स, हो गया बस, इसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट दिया होगा। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा फ्रेंड्स, उसमें अगर आपको बोलेगा कि इस समीकरण का जो मूल है ना वो समान है, वास्तविक और समान है, और तो इसका आपको क्या बताना है, आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। या फिर आपसे पूछेगा कि इसका प्रकृति बताइए, मतलब आपको एक समीकरण दे देगा और बोलेगा कि इसका प्रकृति बताइए। प्रकृति पूछेगा, इसका मतलब ये होता है कि बताइए कि उसका जो मूल है वो वास्तविक और समान है, या फिर उसका जो मूल है वो वास्तविक और असमान है, या फिर उसका जो मूल है वो क्या, वो काल्पनिक है। इन तीनों में उसका मूल कौन सा है, यही होता है उसका प्रकृति पूछेगा आपसे। तो बस आपको सॉल्व करना है। क्या ऐसा सॉल्व करेंगे, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बैठा दीजिए, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू बैठा के सॉल्व कर दीजिए। आपको जो भी वहां से आंसर आएगा, अगर आपका आंसर 0 के बराबर आता है, मतलब कि अगर आपका आंसर 0 आता है तो आपका मूल क्या हो जाएगा, उस समय वास्तविक और समान हो जाएगा। बट
अगर आपका वैल्यू 0 से बड़ा आता है, यानी क्या प्लस में आएगा, जैसे मान लीजिए +1 आया, फिर +2 आया, कुछ भी आया, तो उस समय क्या हो जाएगा, आपका जो मूल है वो वास्तविक और असमान हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वैल्यू माइनस में आ जाता है तो उस समय क्या हो जाएगा, मूल हमारा काल्पनिक है। ये आपका हो गया प्रकृति। ठीक है, अब इसी में क्या करेगा, क्वेश्चन घुमा करके देगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके ऊपर जितना भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है जो कि अर्चना मैथ में आपको दिया हुआ है वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि बाकी बचा हुआ क्वेश्चन आप खुद घर में प्रैक्टिस करें और अपने मैथ को बहुत ही स्ट्रांग करें। पीडीएफ लिंक में दिया हुआ फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको मैथ बताता हूँ। बहुत इजी चैप्टर है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विवेचक ज्ञात करो। इसमें देखिए आपका 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं इसमें से 2 क्वेश्चन लेकर के चला हूँ। आपको मैं बता देता हूँ 2 क्वेश्चन की कैसे बनेगा। क्या पूछा है, विवेचक ज्ञात करो। विवेचक मतलब क्या होता है, डी। तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखिएगा आप हिंदी में उत्तर। अब देखिए विवेचक यानी डी। डी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो b² - 4ac, यही ना होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। कैसे करेंगे, आपको तो पता है क्या कि यहाँ पे ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो मैंने आपको बताया था ना अभी इक्वेशन के हिसाब से। देखिए क्या होता है, इससे कंपेयर करना पहले, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए a के जगह पे हमारा 1 है, b के जगह पे हमारा क्या -4 है, क्योंकि देखिए प्लस है यहाँ पर, और c के जगह पे हमारा क्या दिया, 2 दिया हुआ है। वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है विवेचक। तो b² यानी b के जगह पे हमारा क्या -4 है, पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 इंटू ए के जगह पे क्या हो जाएगा 1 इंटू सी देखिए हमारा क्या 2 है, यहाँ पे 2 बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 4 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 16, -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, माइनस करने पे क्या आएगा आपका 8। तो हमारा जो विवेचक है, जो आपका जो डी है, जिसे हम लोग हिंदी में विवेचक कहते हैं, वो हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। अब ऐसा ही करके आपको यहाँ बनाना है। यहाँ भी पहले आप लिख दीजिएगा कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। आप पहले ये लिख दीजिएगा कि इतना से तुलना करने पर हम लोग पाते हैं, या लिखिएगा हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं, तो a का वैल्यू देखिए क्या पाते हैं 3, b का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या पाते हैं तो 5, और c का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या पाते हैं तो 6। अब विवेचक हमको क्या निकालने बोला है, विवेचक निकालने बोला है, तो बस d = बैठा दीजिए b² - 4ac, b यानी कि 5 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए हमारा हो गया 3, और c आपका हो गया 6, यानी 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस 4 × 12, 12 × 6 72 हो जाएगा। अब यहाँ से घटा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए 12 में 5 गया तो बचा 7 आपका, फिर 6 में 2 गया तो बचा 4 है यहाँ पे, तो यानी हमारा आंसर क्या आ गया, -47। आइए फ्रेंड्स कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बाकी जो बचा हुआ जो 13 क्वेश्चन है वो आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आपका क्या बोला कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या बोला है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। वही सेम मैंने आपको बताया था। देखिए इक्वेशन आपको सेम दिया जाएगा, समीकरण आपको कुछ भी दिया रहेगा, क्या बोलेगा, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, नेचर ज्ञात करो। तो आपको क्या करना, सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको डी निकालना है, यानी आपको विवेचक निकालना है। आपका डी का जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से हमारा ये लिख देना होगा। क्या होता है फॉर्मूला, d = b² - 4ac। तो देखिए d = b², हमारा b क्या हो गया, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c, तो हमारा देखिए b क्या हो गया, -3 हो गया ना, यानी -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए हमारा देखिए क्या हो गया, a की जगह पे 2 है, यानी 2 हो गया। c की जगह पे देखिए क्या है हमारा 4 है, इंटू 4 देखिए 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाता है, -4 दूनी 8, और ये माइनस का स्क्वायर हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, यानी क्या हो गया आपका, यहाँ से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 में 9 जाएगा तो बचेगा ना आपका कितना, 3 बचेगा ना, यानी -23 हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, -23। इसका मतलब क्या कि इसका जो मूल है वो क्या है, काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है, क्योंकि काल्पनिक का मूल क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस में आता है। ऐसे ही करके आपको बहुत सारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सॉल्व करेंगे तो आपको किसी में मिलेगा +23।
तो अगर आपका वैल्यू प्लस में आएगा तो आप वहाँ पे क्या बोलेंगे कि आपका जो मूल है वो वास्तविक है और असमान है। और अगर मान लीजिए कि कहीं पर आप सॉल्व किए वहां पर आपका आंसर आता है 0, तो आप वहां पे क्या बोलेंगे कि हमारा जो मूल है ना वो वास्तविक है और समान है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही थोड़ा मतलब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये आपका है थर्ड टाइप क्वेश्चन। तीसरा टाइप में देखिए क्या बोला है, यदि समीकरण का मूल समान हो तो पी ज्ञात करें। देखिए पी, सी की जगह पे आपका पी दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। क्या बोला है, मूल समान है। मूल समान कब होता है, मैंने आपको रूल सिखाया था। मूल समान कब होता है, जब आपका जो विवेचक है यानी जब आपका जो डी है वो क्या हो जाए, यानी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तभी ना आपका जो वैल्यू आता है वो समान आता है। करते हैं सॉल्व। तो पहले यहाँ पे वही सेम काम करना होगा, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर क्या हो जाएगा। देखिए हम पाते हैं कि वहां लिख दीजिएगा कॉलम, ए इक्वल टू क्या पाते हैं फ्रेंड्स, तो 2 पाते हैं। बी इक्वल टू क्या पाते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, और बी की जगह पे क्या 10 है तो माइनस 10 पाते हैं, और सी की जगह पे क्या पाते हैं तो पी पाते हैं। बैठाइए फॉर्मूला पे, और क्या, डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब डी का वैल्यू 0 होता है तभी हमारा मूल समान होता है। अब डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर, बी में हमारा क्या है तो माइनस 10 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा हो गया 2 और सी हमारा हो गया p इज इक्वल टू हो गया 0। तो माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, प्लस 100 माइनस 4 दूनी 8p इज इक्वल टू 0। अब आते हैं यहाँ पर, तो देखिए तो क्या करना है, 8p को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 100 इज इक्वल टू 8p हो गया ना। मैं इसे चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8p इज इक्वल टू 100, कोई गलती नहीं है, सही है। फिर p इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 और 8 नीचे आ जाएगा, तो काटिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 8 और 4 से कटेगा 25 बार में, यानी 25/2 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। प्लस में अगर आपको और तोड़ने का मन है तो आप यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका फ्रेंड्स 12.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये किसका वैल्यू आ गया 25/2, आपका पी का वैल्यू आ गया 25/2। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि समीकरण का मूल समान है तो पी ज्ञात करें। समान है मतलब जब डी का वैल्यू 0 होता है तभी तो समान होता है। बस इक्वेशन पे पुट कर देना है और यहाँ से पी का वैल्यू निकाल देना है, हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए बाकी सभी क्वेश्चन ना दिया हुआ है इसी सेम क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन क्या है जो चौथा नंबर जो टाइप है ना उसमें हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग टाइप का दिया हुआ है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देता हूँ बारी बारी से। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेगा, आपको फंसाने का कोशिश करेगा। मैं अभी जो मैंने आपको बताया पी का वैल्यू कैसे निकालना है, वही सेम काम आपको इन सभी क्वेश्चन पे करना है, जो कि आपका 4 नंबर टाइप का जो क्वेश्चन है उस पर। बस क्या है, थोड़ा सा एक जगह पर थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है, कुछ नहीं करना है। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन जैसे बताऊंगा बस वैसे ही इसका जितना भी टाइप है वो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। नहीं बनता है आप कमेंट कीजिए, मैं बनाऊंगा जरूर, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे मेहनत के साथ साथ आप भी साथ दे रहे हो मेरा मेहनत के साथ। अब देखिए यहाँ भी सेम काम करना है, तो वो कहानी आप ही लिखिएगा जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, ये पाते हैं कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्या दिया हुआ 4 माइनस पी पाते हैं, बी की जगह पे हम लोग क्या पाते हैं तो 2p प्लस 4 पाते हैं, और सी की जगह पे क्या हो गया तो इस x को छोड़ करके जितना भी जो बच जाता है ये वाला हिस्सा यानी 8p प्लस 1 हम लोग ये पाते हैं। अब यहाँ पे करते हैं सॉल्व। क्या बोला है कि मूल समान है, मूल समान है इसका मतलब क्या कि आपका जो d है वो 0 के बराबर है, यानी कि आपका जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो आपका 0 के बराबर है। वो बैठाते हैं वैल्यू, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 2p प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2p प्लस 4 का हो गया होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका क्या हो गया तो 4 माइनस पी हो गया, और सी क्या हो गया तो 8p प्लस 1। बस क्या है फ्रेंड्स कि थोड़ा सा वैल्यू बड़ा आएगा और कोई बात नहीं, थोड़ा सा वैल्यू बड़ा आएगा।
करते हैं सॉल्व, क्या हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर करने पे देखिए क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो मैं तोड़ देता हूँ पूरा पूरी, कोई बात नहीं है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कीजिए, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 16, ठीक है, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर क्या हो जाएगा 4p हो गया, और यहाँ से फिर गुना करना है किसको, इसके साथ, 8p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। कैसे कीजिएगा इसको, तो झमेला पड़ जाएगा ऐसे करेंगे तो। पहले आप क्या कर लीजिएगा ना, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिएगा, करिए सॉल्व, देखिए क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32p, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4, फिर हो जाएगा क्या माइनस 8p स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा माइनस p इज इक्वल टू 0। फिर आता हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 4 चौके 16, यानी 16p प्लस 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 8p स्क्वायर, और क्या 32p माइनस p यानी कि प्लस 31p प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। आगे सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। अब क्या कीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट को तोड़िए तो क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 16p प्लस 16 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, 4 8 32p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 में गुना करेंगे तो क्या होगा 4 एकम 4, 4 3 12 यानी 124p, और फिर माइनस 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। हो गया। अब थोड़े से मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा इसके बाद हमारा वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए जोड़िए, तो 32p स्क्वायर और 4p स्क्वायर क्या हो जाता है, 32 प्लस 4 36p स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए 16p प्लस में और माइनस 124p, तो घटाने पे क्या आएगा आपका 16 8 24 होता है ना, 16 8 24 ही होता है ना, यानी माइनस 108p हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या बचा प्लस 16 माइनस 16, तो आपको कैंसिल हो गया ऐसे ही, तो इक्वल टू क्या 0 हो गया ना 0। अब देखिए, अब इसको बराबर देके काट मत दीजिएगा, ये नहीं कि मतलब 36p स्क्वायर इज इक्वल टू 108p, तो आपका p कट जाएगा, तो p इक्वल टू आएगा क्या 3 आ जाएगा, तो गलती हो जाएगा, ऐसे मत कीजिएगा, बल्कि क्या करना है कॉमन लेना है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वैसे करेंगे ना तो आपका जो आंसर आएगा सिर्फ एक ही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका मैक्सिमम पावर कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे इसका दोनों वैल्यू लेके आना पड़ेगा, दोनों वैल्यू। करिए सॉल्व, क्या हो जाएगा, कॉमन लेते हैं यहाँ पे क्या 36p, तो क्या बचेगा अंदर में p माइनस, और 36 3 108 होता है ना, 3 6 18 3 3 9 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा सॉल्व। अब क्या करना है, अब यहाँ पे करिए, करते हैं ना यहाँ पे या फिर यहाँ पे लिखते हैं क्या अथवा, तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा ना ये 36p इज इक्वल टू 0, यानी p हमारा क्या हो गया 0 हो गया, और अथवा में क्या हो जाएगा, तो p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी p का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या निकल गया p का 0 एंड 3। बस ऐसे ही करके आपको क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स घुमा के देगा, आपको बनाना है। कितना इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बस कुछ नहीं, खाली आपको बस इतना पता करना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कर दीजिए, आपका निकल जाएगा पी का वैल्यू। अब एक लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि रूट में थोड़ा दिया हुआ है, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये वाला देखिए फ्रेंड्स, मूल समान है तो पी का मान याद करो। सेम क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा रूट में है, तो मैं थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वही आपको सेम कहानी लिखना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर हम पाते हैं कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए p हो जाएगा, फिर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -2√5 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। बैठाइए, क्या बोला है कि मूल समान है, तो मूल समान है तो बराबर 0 के बराबर है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0 हो जाएगा। b का मान कितना है, -2√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -4 इंटू a कितना हो जाएगा p, और c कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 0। अब 2√5 क्या होता है, तो देखिए 2√5 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। देखिए 2 दूना 4,
और 2 रूट 5 में जब गुना करते हैं, दोनों जब सेम सेम नंबर है, जब गुना करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो रूट है वो हट जाता है, यानी 4 × 5 का जो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 20 माइनस 4 चौके 16 p = 0। फिर क्या 20 = 16 p, फिर क्या आएगा p का मान 16 नीचे आ जाएगा ना, यानी 20/16 काट के तो क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 चौके 16, यानी हमारा p का मान देखिए क्या निकल गया फ्रेंड्स 5/4। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये द्विघात समीकरण जो चैप्टर है आपको अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब कल मैं आपको बताऊंगा प्रश्नमाला 11 और प्रश्नमाला 12। ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रश्नमाला 11 में बस आपको समीकरण सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, तो उसमें जो हार्ड है ना वो मैं आपको बता दूंगा कल। और साथ में मैं बाकी जो बचा हुआ जो वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब इसी टॉपिक का उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है वो भी आपको कल करवा दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपको मिलता हूँ कल, जब तक के लिए बाय बाय।